देश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने आप सभी जानते हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और अब एक दूसरे को चुनौती देने के लिए हुंकार भरे जा रहे हैं। इस बार आरएलपी सुप्रीमो के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है तो गुरु के सामने चेले की चुनौती है। कांग्रेस की घोषणा ने इस चुनाव को कैसे रोमांचक बना दिया है, इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक नागौर अपनी राजनीति के लिए पहचानी जाती है। यहाँ के चुनावी समीकरण मिर्धा और बेनीवाल परिवार के इर्द गिर्द रहते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में मिर्धा और बेनीवाल परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। लेकिन इस बार यहाँ गुरु चेले एक दूसरे को चुनौती देते दिख रहे हैं। तो पिछली बार जो आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन कर लोकसभा चुनाव जीती थी, इस बार दोनों आमने सामने एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। खीवसर का सियासी मैच इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की जगह उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में है, तो भाजपा से लगातार दूसरी बार रेवत राम डांगा चुनाव मैदान में है, जो पिछली बार मात्र 2000 के करीबी अंतर से हार गए थे। चूँकि डांगा लंबे समय तक बेनीवाल के शागिर्द के रूप में आरएलपी में काम कर चुके हैं, ऐसे में रालोपा का लगातार घटते जीत के अंतर ने खतरे की घंटी बजा दी। इसी के साथ ही कांग्रेस भी यहां अपने खोते वर्चस्व को तलाशती नजर आ रही है और रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। खीवसर विधानसभा में जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां सबसे ज्यादा जाट वोटर्स की संख्या है, जो कि लगभग 78,601 है। वहीं दूसरे नंबर पर राजपूत समाज के वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 35,749 है और तीसरे नंबर पर यहां मेघवाल समाज के वोटर्स की संख्या है, जो लगभग 33,671 है। इसके बाद यहाँ मुस्लिम समाज के 11,210, कुम्हार समाज के 10,970, ब्राह्मण समाज के 11,823, नायक समाज के 10,292, बावरी समाज के 10,000, सुथार समाज के 10,367, राव समाज के 9,000, बिश्नोई समाज के 6,200, देवासी समाज के 6,000 सहित अन्य समाज को मिलाकर कुल 2,86,041 मतदाता हैं। साल 2008 में खीवसर विधानसभा बनी थी, तब से यहाँ हनुमान बेनीवाल ने कब्जा जमाया हुआ है। खीवसर का चुनाव पहले से ही चुनाव अखाड़े का मलयुद्ध बना था और अब कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में गठबंधन नहीं करने की घोषणा ने इस मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया। इसी के साथ ही दुर्ग सिंह के भाजपा में शामिल हो जाने से भी भाजपा को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में दुर्ग सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव लड़कर 15,000 वोट हासिल कर चुके थे और भाजपा प्रत्याशी को करीब 2,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दुर्ग सिंह के भाजपा में शामिल होने से खीवसर विधानसभा सीट भाजपा के लिहाज से मजबूत हुई है। चूँकि इस सीट पर तीनों ही पार्टी कांग्रेस, आरएलपी और भाजपा एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा चिंता हनुमान बेनीवाल की बढ़ी हुई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। नागौर से दामोदर इणानिया की रिपोर्ट।